नमस्कार दोस्तों, आज फिर से मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। विद्युत इकाई समय में आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहा जाता है। इसको I बराबर Q बटे टी लिखा जाता है। I बराबर Q बटे टी, यहाँ पर Q आवेश है और T समय है जो कि सेकंड में है। I बराबर विद्युत धारा, Q बराबर आवेश, T बराबर समय जो कि सेकंड में है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। इसको मापने वाले यंत्र को एमीटर या एमीटर कहा जाता है और उसको ए द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एमीटर को विद्युत परिपथ के अंदर श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, यानी कि एमीटर को विद्युत परिपथ के अंदर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अब आवेश देखिए, आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक होता है और एक ऋणात्मक होता है। जब इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं तो धनावेश उत्पन्न होता है और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं तो ऋणावेश उत्पन्न होता है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है और आवेश के प्रकार जो हमने ऊपर देखे हैं, आवेश धनावेश और ऋणावेश दो प्रकार के होते हैं। अब इसके बाद में आता है विद्युत परिपथ। इस प्रकार जो विद्युत धारा है वो एक मारक के द्वारा प्रवाहित होती है, जैसे तारों के अंदर प्रवाहित होती है। तो ये एक बंद वक्र होता है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ में जो उपकरण होते हैं उनके लिए विशेष जो चिन्ह होते हैं, उस चिन्ह के द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। जैसे बैटरी को इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं, मतलब बैटरी के अंदर दो या दो से अधिक जो सेलों का जो समूह होता है उसको बैटरी कहा जाता है। ये सेल है, सेल में इस प्रकार हम प्रदर्शित करेंगे तो ये सेल हो गया। चालू कुंजी के लिए ये चिन्ह प्रयुक्त करते हैं, चालू कुंजी के लिए ये चिन्ह प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद में बंद कुंजी के लिए ये, और बल्ब के लिए इस प्रकार का, और प्रतिरोध जो है प्रतिरोध के लिए इस प्रकार का, और धारा नियंत्रक के लिए इस प्रकार का चिन्ह काम में लिया जाता है। और एमीटर को इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं या इसी प्रकार भी प्रदर्शित करेंगे। और इस प्रकार का जो प्रदर्शित किया जाता है उसके नीचे इस प्रकार ए लिखा हुआ होगा। जो वोल्टमीटर है उसको इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं, और जो तारों का जो क्रॉसिंग है उसको इस प्रकार प्रदर्शित करेंगे, और तारों का संयोजन है उसको इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। ये एक विद्युत परिपथ है जो बनाया गया है। इसके अंदर वो उपरोक्त जो चिन्ह हैं वो काम में लिए गए हैं। ये वोल्टमीटर है। वोल्टमीटर हमेशा जो प्रतिरोध होता है उसके पार्श्व क्रम में या समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ये धारा नियंत्रक है, और ये बल्ब है, और ये सेल है, ये कुंजी है, और ये एमीटर है। एमीटर को हमेशा परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। अब इसके बाद में अगला जो टॉपिक आता है विभवांतर। अब देखो विभवांतर क्या होता है। विभवांतर एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। जैसे ये कोई विद्युत क्षेत्र है और इस क्षेत्र में एक बिंदु ये है और दूसरा बिंदु ये है। अब दोनों ही बिंदु विद्युत क्षेत्र में हैं, और इस विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एकांक धनावेश को, जैसे ये एकांक धनावेश है, उस एकांक धनावेश को दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो प्रतिकर्षण बल के विपरीत जो कार्य करना पड़ता है उसको हम विभवांतर कहते हैं। विभवांतर में जो विभवांतर होता है उसको इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं या इस प्रकार लिखा जाता है, V बराबर डब्ल्यू बटे क्यू। डब्ल्यू यहाँ कार्य है और क्यू आवेश है। डब्ल्यू का मान हमें निकालना है तो डब्ल्यू बराबर वी क्यू। विभवांतर का जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। एक वोल्ट को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, एक कूलाम आवेश को लाने में एक जूल कार्य किया जाता है तो वह एक वोल्ट कहलाता है। वोल्टमीटर को परिपथ के अंदर पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, और एक वोल्ट बराबर एक जूल बटे एक कूलाम होता है। विद्युत विभव, मतलब विभव किसे कहते हैं। देखिए, अनंत से एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। देखिए, ये कोई विद्युत क्षेत्र है और इस विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को हम अनंत से किसी बिंदु तक लाते हैं, तो मतलब विद्युत क्षेत्र में लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसको विभव कहा जाता है।